Good morning, class 4 students. Welcome back to online class. Well, I'm your computer teacher and today I'm welcoming you on third terminal online class. Okay? So students, open your computer book, turn to page number 46 and chapter number 8, Notepad. Turn to page number 46, chapter number 8, Notepad. Okay? So through this chapter, we will learn about Notepad and its menu such as edit, format, view and help. Okay? And we'll also know the functions and the utilities of Notepad program. Okay, so I'm going to read this chapter and I will explain you everything in Hindi as well as I'll show you everything on Notepad program itself. Okay, so गुड मॉर्निंग क्लास 4 स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्ड टर्मिनल के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 नोटपैड। तो मेरे साथ खोलिएगा पेज नंबर 46, चैप्टर नंबर 8 नोटपैड। इस चैप्टर में हम लोग नोटपैड प्रोग्राम के बारे में सीखेंगे। तो हम लोगों ने क्लास 3 की क्लास में हम लोगों ने सीखा था नोटपैड। उसमें देखा था हम लोगों ने फाइल मेन्यू के बारे में, मतलब ये वाला फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। आज की वीडियो में, मतलब आज के लेसन में, मतलब क्लास 4 में अब हम लोग सीखेंगे एडिट, फॉर्मेट और व्यू। ये तीन तरीके के ऑप्शन, ये तीन तरीके के जो टैब्स हैं इनमें, जैसे एडिट में क्या क्या है, फॉर्मेट में क्या है और व्यूज में क्या है। और साथ ही साथ हम लोग इसके जो फंक्शंस हैं उसको भी सीखेंगे और इसके जो यूटिलिटीज हैं, मतलब इसका क्या इस्तेमाल है वो भी सीखेंगे। तो इसके फंक्शंस और यूटिलिटीज के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। Okay, now students, I'm going to read this chapter and I'll explain everything in Hindi. मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ और मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन भी करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको इसको नोटपैड प्रोग्राम में करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, सो आप लोग क्या करेंगे, हो सकता मेरे पीछे पीछे रिपीट कर लीजिए ताकि आप सही सही प्रोनाउंस कर पाए। नोटपैड इज सिंपल प्रोग्राम that helps us to type notes, letters, poems, etc. नोटपैड एक साधारण प्रोग्राम है जो मदद करता है हमें टाइप करने में, जैसे कि नोट, लेटर, पोएम्स या कुछ और, जैसे कि एप्लीकेशन वगैरह भी। सो देखिए, सबसे पहले है एडिट मेन्यू। ये है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू इट्स अलाउ यू टू एडिट द टाइप टेक्स्ट। ये हमें अलाउ करता है टाइप किया हुआ टेक्स्ट या टाइप करने के लिए, टेक्स्ट को टाइप करने के लिए, या फिर इसमें कुछ ऑप्शंस को यूज करने के लिए, जैसे कि कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस। तो चलिए सबसे पहले इसको नोटपैड को खोलते हैं और फिर उसमें देखते हैं। आप सभी को याद है नोटपैड कैसे खोलना था? देखिए, ये मेरा डेस्कटॉप है। कैसे कैसे नोटपैड खोलना था, याद है आपको? गुड, अगर याद है तो वेरी गुड, और अगर नहीं है तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है नोटपैड खोलने के लिए, स्टार्ट बटन। उसके बाद विंडोज एसेसरीज पे जाना है, विंडोज एसेसरीज। विंडोज एसेसरीज में जाने के बाद देखिए यहाँ पे नोटपैड मिल रहा है। ठीक है, नोटपैड। उसके बाद हमें नोटपैड पे क्लिक करना है। देखिए ये नोटपैड खुल गया, खुल गया। इसमें हम लोगों ने फाइल मेन्यू का पिछली बार क्लास 3 में फाइल मेन्यू में हम लोगों ने पढ़ लिया था। न्यू कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, सेव या सेव एज कैसे करना है, प्रिंट ऑप्शन का इस्तेमाल क्या है और एग्जिट क्या होता है। तो आज हम लोग देखेंगे एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में देखिए क्या क्या है, अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्च विथ बिंग, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, डेट एंड टाइम। तो इसमें कुछ चीजों को मैं करके दिखा दूंगा और कुछ चीजें आपको अपने से खुद से करनी होंगी। ठीक है, इसके साथ साथ हमें फॉर्मेट भी देखेंगे और व्यूज भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी बुक में चलते हैं। नाउ फर्स्ट इज अनडू। इसमें पहला ऑप्शन था अनडू, तो इसमें क्या करना है, अनडू इट अलाउज यू टू कैंसिल द प्रीवियस एक्शन।
अनडू का मतलब होता है, डू का मतलब होता है कोई काम करना, अनडू का मतलब होता है उसी काम को रिपीट कर देना, मतलब उस काम को बैक कर लेना या उस काम से पीछे लौट जाना या हटा देना। तो अनडू एक्शन जो है उससे क्या होता है, कोई काम को अगर हम करते हैं और गलती से कुछ और हो जाता है तो उसको कंट्रोल मतलब अनडू ऑप्शन दबा करके और बैक हो सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड इज कट, अगला है कट। कट क्या करता है, नेक्स्ट ऑप्शन है कट। इट अलाउ यू टू कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट, ये हमें मदद करता है कट करने के लिए, कोई सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसको कट करने के लिए। फॉलोज दीज स्टेप्स, कैसे करना है कट, स्टेप्स फॉलो करते हैं, क्या है, फर्स्ट है सेलेक्ट द टेक्स्ट विच यू वांट टू कट, पहले जो टेक्स्ट को कट करना है उसको सेलेक्ट करना होगा। दूसरा, ऑन द एडिट मेन्यू क्लिक ऑन कट ऑप्शन, और एडिट मेन्यू में कट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इट विल कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट, और ये जो है कट कर देगा, वो जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसको कट कर देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए कि मैंने लिखा दिस इज नोट पैड, थोड़ा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। मैं आपको ये चीज बता दूंगा, फिलहाल के लिए मैं आपको मैं खुद से कर रहा हूं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। मैं ये चीज बता दूंगा आपको कैसे करना है। फिलहाल आप सिर्फ ये देखिए, यहाँ पे देखिए दिस इज नोट पैड लिखा हुआ है। अब यहां से हमको कट करना है, ये नोट लिखा हुआ है इसको कट कर देना है, ठीक है, इसको हटा देना है। तो हटाने के लिए हमको सीधे एडिट पे क्लिक करना होगा और कट पे क्लिक करना होगा। देखिए जैसे कट पे मैंने क्लिक किया वो गायब हो गया। और कट का ऑप्शन ये है कि अगर हम कोई चीज कट करते हैं तो उसको कहीं पेस्ट करने के लिए कट कर रहे हैं, मतलब कहीं से उठाएंगे और कहीं और लगा देंगे। तो कट किए तो कर्सर को कहीं और लेके जाएंगे और वहां पर हम इसको पेस्ट करेंगे, मतलब उसको रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अब पेस्ट कर देंगे, तो देखिए नोट यहां से उठ के अब यहां आ गया। तो अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन क्या है, इसके लिए स्टेप्स क्या है। सबसे पहला हम लोगों ने क्या किया था, सेलेक्ट किया था नोट को। सेलेक्ट करने के बाद हम एडिट मेन्यू पे क्लिक किया था, उसके बाद फिर मैंने कट पे क्लिक किया था। और उसके बाद उसका दूसरा ऑप्शन जो है वो पेस्ट, उसको हमें इस्तेमाल किया था। तो कट हम करते हैं तब जब कोई चीज हम उठा करके कहीं और रखेंगे तब, लेकिन डिलीट हम कब करते हैं, डिलीट हम तब करते हैं जब हम कोई चीज को परमानेंटली हटाना चाहते हैं, उसको उठा के कहीं और नहीं रखना चाहते तब। क्लियर, आपको बात समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट इज कॉपी। इट अलाउ यू टू कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट। देखिए कॉपी ऑप्शन क्या करता है, वो अलाउ करता है कोई सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। तो क्या है इसके स्टेप्स, फॉलो दिस स्टेप्स। सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कॉपीड, पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा जिसको हमें कॉपी करनी है, मतलब उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ऑन द एडिट मेन्यू क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन, एडिट मेन्यू से आप कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इट विल कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट, और आप उस जो भी टेक्स्ट था वो कॉपी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज पेस्ट। तो एक साथ मैं 3-4 कर दे रहा हूं और उसको करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। पेस्ट, इट अलाउ यू टू पेस्ट द कॉपी और कट टेक्स्ट ऑन डिजायर्ड लोकेशन। तो पेस्ट क्या करता है, कोई भी कॉपी किया हुआ आइटम को कहीं और पेस्ट करने में मदद करता है। ये मदद करता है कॉपी किया हुआ कोई आइटम को किसी और जगह पे पेस्ट करने के लिए। इट अलाउ यू टू पेस्ट द कॉपीड आइटम और कट टेक्स्ट टू डिजायर्ड लोकेशन। क्लियर, सो कैसे करेंगे इसको, फॉलो दिस स्टेप। प्लेस योर कर्सर वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट। आपको अपना कर्सर जो है वो वहां पे रखना है जहां पर आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, वो चीज को कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं। सेकंड, ऑन द एडिट मेन्यू क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन, इट विल पेस्ट योर कॉपीड टेक्स्ट। और पेस्ट ऑप्शन से एडिट मेन्यू पे क्लिक करके वहां पे पेस्ट ऑप्शन मिलेगा, वहां से पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डिलीट, एक साथ मैं सब कुछ पढ़ दे रहा हूं और उसके बाद एक साथ मैं करके दिखा दूंगा क्लियरली। नाउ डिलीट, इट अलाउ यू टू डिलीट द सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये मदद करता है हमें कोई सेलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। फॉलो दी स्टेप्स, इसका स्टेप्स को फॉलो करना है।
क्या करना है, पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, ऑन द एडिट मेन्यू क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन, और जो टेक्स्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एडिट ऑप्शन पे क्लिक करना है, एडिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपका जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। नाउ योर सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी डिलीटेड। ओके, तो चलिए ये पांचों ऑप्शंस को मैं करके दिखा रहा हूं, ये पांचों ऑप्शंस को मैं करके दिखा रहा हूं। तो पहले मैंने कट करके दिखा दिया था, पेस्ट भी करके दिखा दिया था, लेकिन कट अभी फिर से करके देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके शॉर्टकट्स आपको याद करने का। मैंने पिछली बार आपको शॉर्टकट याद कराया था, कॉपी, कट, पेस्ट, है ना, आपको शायद याद होगा, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+O, Ctrl+N, Ctrl+X, Ctrl+Z, है ना, ये सब याद किए होंगे। आपको अगर याद नहीं है तो फिर मैं आपको भेज दूंगा, वो सारी चीजें याद कर लीजिएगा ताकि आपको मदद मिले। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉपी। कॉपी कैसे करना है? कॉपी करने के लिए जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिए। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट और एरो की दबाएंगे, जिधर का एरो की दबाएंगे उधर के एरो की सेलेक्ट होगी। जैसे मैं अभी राइट साइड के एरो की दबा रहा हूं तो देखिए इधर साइड का सेलेक्ट हो रहा है, और अगर मैं लेफ्ट साइड का एरो की दबाऊंगा तो इधर का सेलेक्ट हो रहा है। ये सब काम करना है तब जब आप शिफ्ट को दबाए रखेंगे और फिर एरो की दबाएंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर माउस से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक करके ड्रैग करिएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद हमें क्या करना है, इसको कॉपी करनी है। तो कॉपी करने का शॉर्टकट है Ctrl+C, कंट्रोल को दबाए रखना है और C दबाना है, ये एक शॉर्टकट है, इससे भी कॉपी हो जाती है। इसके साथ साथ या फिर आप एडिट मेन्यू दबाएंगे और उसमें कॉपी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ Ctrl+C लिखा हुआ है, या तो Ctrl+C कीजिए या यहां से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो कॉपी हो गया, लेकिन वो पता नहीं चलेगा कहां पे कॉपी हुआ है। वो कॉपी करके अपनी मेमोरी में रखे हुए कंप्यूटर। अब आप इसको कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट करने के लिए एडिट मेन्यू में जाएंगे, फिर पेस्ट, है ना, फिर कर्सर को नीचे लेके आइए जहां पे आपको पेस्ट करना है, एडिट मेन्यू में जाइए, पेस्ट। आप जहां चाहें वहां पेस्ट कर सकते हैं और जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं नोट 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 कई बार लिख रहा है ना। आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसको पेस्ट कर सकते हैं। कैसे पेस्ट कर रहे हैं? Ctrl+V, ये एक शॉर्टकट तरीका है, या फिर एडिट मेन्यू में जाके पेस्ट करेंगे। ये एक और तरीका है। ठीक है, क्लियर? आप सभी को समझ में आया? समझ में आ गया। ओके नाउ, तो चलिए इसके साथ साथ हम लोगों ने एक और क्या चीज देखी थी? पेस्ट, डिलीट देखा था। तो डिलीट करने के लिए देखिए मैंने क्या किया है, एक टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। देखिए नोट 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 इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ ज्यादा ही लिख दिए हैं। तो अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली फाइल मेन्यू में जाएंगे और डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या फिर डिलीट बटन अपने कीबोर्ड से दबा देंगे। तो देखिए डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, देखिए वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया उतना दूर। क्लियर? ओके नाउ, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइंड। इट अलाउ यू टू फाइंड स्पेसिफिक कैरेक्टर और वर्ड। देखिए फाइंड ऑप्शन क्या करता है, वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर और वर्ड को फाइंड करने के लिए, खोजने के लिए मदद करता है। मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है, बहुत बड़ा कंटेंट है, बहुत बड़ा पेज है, उसमें कई सारा कुछ लिखा हुआ है, और आप उसको फाइंड करना चाहते हैं कि उसमें क्या, मतलब वो वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, आपको वो पूरा चीज पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का रिजल्ट है, मान लीजिए 2000 स्टूडेंट्स है और उनका रिजल्ट है, उनके रिजल्ट को आप अपना नाम खोजना चाहते हैं, आप अपना नाम का रिजल्ट कहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देखना चाहते हैं, पास हुए फेल हुए। तो उसको खोजने के लिए आपको 1000 2000 लोगों के बीच में एक एक करके नाम खोजना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस होगा, बहुत टाइम लगेगा। इसका शॉर्टकट तरीका है कि हम फाइंड ऑप्शन पे जाएं और वहां से हम फाइंड कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है नोटपैड, उसके बाद वर्ड पैड, उसके बाद एक्सेल, उसके बाद पावर पॉइंट, नोट पैड। चलिए इतने सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। अब इसमें हमको खोजना है कि पैड कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है,
चलिए हम लोग खोजते हैं, नहीं खोजते हैं एक्सेल कहाँ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है, लेकिन अगर बहुत बड़ा पेज हो तो कैसे खोजेंगे। ठीक है, फाइंड पे क्लिक करेंगे। जैसे फाइंड पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स खुलेगा। देखिए बॉक्स खुल रहा है। इस बॉक्स में हमको टाइप करना होगा कि हमें क्या फाइंड करना है। जैसे हम एक्सेल फाइंड करना चाहते हैं, EXCEL एक्सेल। अगर हम इसको फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड करेंगे, फाइंड व्हाट पे क्लिक करेंगे और उसमें लिख देंगे एक्सेल। जैसे कि हम एक्सेल खोजना चाह रहे हैं तो, या आप जो खोजना चाहते हैं वो वहां पे लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद अप या डाउन, मतलब इसका डायरेक्शन क्या करने होंगे, नीचे से ऊपर खोजना है या ऊपर से नीचे खोजना है, ये पूछा जा रहा है। तो आप इसको जैसा चाहें ऊपर से नीचे सेलेक्ट करेंगे, वही सही तरीका होता है, ऊपर से नीचे। तो डायरेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। वैसे इन सब चीजों को सेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक मेन चीज है मैच केस। मैच केस में इसको सेलेक्ट करने से क्या होगा कि एग्जैक्टली जो लिखा है इसी फॉर्मेट में वो खोज के निकालेगा। ऐसा नहीं कि उसके आगे कुछ है, उसके पीछे कुछ है, फिर भी वो खोज के निकाल दिया, ऐसा नहीं। ये क्लियरली आपको तब समझ में आएगा जब आप इसको करेंगे। देखते हैं, फाइंड करते हैं। इसके बाद अब हम लोग फाइंड करते हैं। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो नहीं खोजा, एक्सेल नाम का कुछ नहीं है। वो क्यों नहीं खोजा, वो इसलिए क्योंकि हम जो पॉइंटर रखे हैं वो नीचे रखे हैं और उसके बाद डाउन करके रख रहे हैं, डाउन करके खोज रहे हैं, तो वो नहीं खोज पाएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, अप कर देते हैं। अब इसको फाइंड करवाते हैं। देखिए फाइंड किए तो खोज लिया वो एक्सेल, यहाँ पे है देखिए, वो उसको सेलेक्ट करके रखा हुआ है एक्सेल, है ना। लेकिन अगर हम इसको डाउन करके खोजेंगे तो शायद नहीं खोजेगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं, बोलेगा नहीं। लेकिन इसको हम अप करके खोजवाएंगे तो खोज देगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर खोज रहा है। फिलहाल ये खोज चुका है, इसलिए कैन नॉट फाइंड एक्सेल कर रहा है। क्लियर, समझ में आया। उसी तरीके से अगर हम इसमें खोजना चाहते हैं पैड, अब आप देखिए अप से करना है, फाइंड नेक्स्ट। देखिए नी पैड वहां खोजा, कर्सर मेरा यहाँ था, यहाँ से ऊपर उठाया, यहाँ पैड यहाँ खोजा। उसके बाद और ऊपर जाएगा और सबसे ऊपर वाले पैड को खोजेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा उसको। अभी मेरा कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पर है। अब हम इसको नीचे खोजना चाहते हैं, अब नीचे उतर के खोजिए तो उसको मिलेगा। देखिए यहाँ नीचे में एक बार मिला और उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे मिला। तो समझ में आ गया इसको कैसे खोजना और काम करना है। क्लियर नाउ, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टर्न टू नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। रिप्लेस, रिप्लेस का काम क्या है, कैसे रिप्लेस यूज होता है। इट अलाउ यू टू रिप्लेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट विद डिजायर्ड टेक्स्ट। देखिए रिप्लेस टेक्स्ट जो है वो किसी कोई सेलेक्टेड टेक्स्ट को चेंज करके कोई अलग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें आपको खोजता भी है और उसके बदले उसके साथ उसको कुछ और में कन्वर्ट भी कर देता है। तो ये फाइंड का एक्सटेंडेड वर्जन है, समझो तो। फाइंड प्रोग्राम का, फाइंड जो मेथड था ये वाला फाइंड वाला, इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें फाइंड में क्या होता था, सिर्फ खोजता था, उसको बदलता नहीं था। रिप्लेस में क्या है, खोज के उसको बदल भी देता है। आपने एक मूवी देखी होगी थ्री इडियट। थ्री इडियट में वो जो चतुर नाम का एक व्यक्ति था, कोई था जो जिसको भाषण देना था हिंदी में, उसको वो हिंदी अच्छी आती नहीं थी, तो जो हीरो थे आमिर खान, उन्होंने क्या किया था, उसके नोट्स को चेंज कर दिया था, उसमें उसके वर्ड्स को चेंज कर दिया था, है ना। तो उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया था, उन्होंने यही फाइंड एंड रिप्लेस मेथड यूज किया था और रिप्लेस कर दिया था उन सब वर्ड्स को जो वर्ड्स, मतलब कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करके सारे पूरे जो कंटेंट था, पूरा पेज था, उसमें सब ने सारे वर्ड्स को रिप्लेस करके दूसरा वर्ड डाल दिया था, है ना। आपने अगर मूवी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, आपको ये रिप्लेस एंड फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल समझ में आ जाएगा। उन्हें बस कुछ चुटकी में ये काम कर दिया था और उतनी देर में फिर उसने वो प्रिंट करके ले गया वो। तो ये कंप्यूटर है, बहुत जल्दी ये इसको रिप्लेस कर सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे उसने किया था। देखिए मान लीजिए कि हम ये पैड को चेंज करके कैपिटल पैड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या हाँ ठीक है, ये पैड को कन्वर्ट कैपिटल पैड में लिखना चाहते हैं, कैपिटल में लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस क्या करना है, पैड, और रिप्लेस कैसे करना है, कैपिटल वाला पैड, PAD। ठीक, देखिए
स्मॉल वाला को खोजना है और कैपिटल वाले को कैपिटल वाले में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेगा वो, उसको सब नहीं मिला पैड। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारा कर्सर जो सबसे नीचे में था। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कर्सर को सबसे ऊपर रख लेते हैं। देखिए कर्सर को हमने सबसे ऊपर में यहाँ पे रख लिया। देखिए यहाँ पे है अभी कर्सर। ओके, देखिए ब्लिंक कर रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं रिप्लेस, वही स्मॉल पैड को कैपिटल पैड में कन्वर्ट करते हैं। स्मॉल से लिखा हुआ पैड को कैपिटल में लिखे हुए पैड में कन्वर्ट कर रहे हैं। फाइंड नेक्स्ट, यहाँ फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस, देखिए रिप्लेस हो गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अब यहाँ मिल गया उसको। अब हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे और देखिए ये वाला भी कन्वर्ट और ये वाला भी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। रिप्लेस ऑल, देखिए ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। देखिए सारे जो पैड लिखे हुए थे स्मॉल लेटर में थे, अभी कैपिटल लेटर में हो गए। तो आई होप आपको सही से समझ में आया होगा। मैं इसको पढ़ के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली करके दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग इसको पढ़ करके समझ लीजिएगा कि कैसे करना है। तो देखिए वही चीज लिखी हुई है कि एडिट मेन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद रिप्लेस बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलेगा और उसमें टाइप करना है जो वर्ड को आप रिप्लेस करना चाहते हैं। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फिर रिप्लेस ऑल कर लेंगे, है ना। नाउ गो टू ऑप्शन, इट अलाउ यू टू गो टू ए स्पेसिफिक लाइन। देखिए गो टू ऑप्शन क्या है, ये मदद करता है एक स्पेसिफिक लाइन पर चलने के लिए, स्पेसिफिक लाइन पर जाने के लिए। तो कैसे, ये गो टू क्या करता है, चलिए देखते हैं। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट अलाउ यू टू गो टू ए स्पेसिफिक लाइन, एक स्पेसिफिक लाइन पे जाने के लिए फॉलो द स्टेप्स। ऑन द एडिट मेन्यू क्लिक ऑन गो टू, एडिट मेन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद गो टू ऑप्शन पे जाना है। गो टू लाइन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, गो टू लाइन डायलॉग बॉक्स एक खुल जाएगा। टाइप द लाइन नंबर यू वांट टू द कर्सर जंप टू द क्लिक ऑन गो टू, और फिर आपको लाइन नंबर टाइप करनी है, कौन सी लाइन में जाना है, कर्सर को ले जाना है और फिर उसके बाद गो टू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए करके देखते हैं। कर्सर मेरा सबसे ऊपर में है, गो टू पे क्लिक करेंगे। देखिए लाइन नंबर 1 में जाना है, यहाँ पे थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10th वाली लाइन में जाना चाहते हैं वर्ड पैड वाले में। तो हम लोग सीधे लिखते हैं 10। देखिए मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। उसके बाद गो टू पे क्लिक करेंगे। देखिए मेरा कर्सर 10 वाले पर पहुंच गया। अभी देखिए यहाँ पे फिर से करके देखते हैं। यहाँ पे हम कर्सर को रखें, देखिए यहाँ पे कर्सर दिख रहा है आपको ब्लिंक करता हुआ। ओके, नाउ अब हमको 10 नंबर पे जाना है, मतलब यहाँ पे पहुंचना चाहिए कर्सर। देखिए 10 किए, गो टू 10, देखिए कर्सर यहाँ पे पहुंच गया 10 नंबर पे, राइट। अगर हम इसको 12 पे ले जाना चाहें तो कहां पे होगा, यहां से 11 12 यहां होना चाहिए कर्सर, यहां आएगा कर्सर। गो टू, देखिए कर्सर वहां आ गया, ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा होगा। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। मुझे लगता है आपको सभी को समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल ऑप्शन से क्या होता है, पूरा पेज सेलेक्ट हो जाता है। कुछ भी जो भी आपके कंप्यूटर में लिखा हुआ है वो सारा कुछ सेलेक्ट हो सकता है। जैसे कि कंट्रोल ए दबाएंगे तो भी पूरा सेलेक्ट हो जाता है। देखिए कंट्रोल ए दबाने से पूरा सेलेक्ट हो गया, है ना। देखिए कंट्रोल ए पूरा सेलेक्ट हो गया। इसके अलावा आप चाहें, आप कीबोर्ड के बगैर भी आप इसको सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। बस सेलेक्ट ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये छोटा सा टॉपिक था। नाउ डेट एंड टाइम, आप इट्स अलाउ यू टू इंसर्ट टाइम एंड डेट इन द डॉक्यूमेंट। अब डेट एंड टाइम ऑप्शन का काम क्या है कि डेट और टाइम को इंसर्ट करने के लिए, आपके डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम को इंसर्ट करने के लिए, मतलब आपके कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें डेट लिखना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली यहाँ से आप बस डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, वो डायरेक्टली कंप्यूटर उठा करके डेट लिख देगा। आप चाहें तो खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक इजी मेथड है। मूव द कर्सर वेयर यू वांट टू ऐड द टाइम एंड डेट। आप कर्सर को वहां लेके जाना है जहां पे डेट और टाइम को इंसर्ट करना है। ओके, नाउ ऑन द एडिट मेन्यू क्लिक ऑन टाइम एंड डेट, और एडिट मेन्यू में आपको क्लिक करके टाइम और डेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कर्सर को लेके जाते हैं ऊपर और थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं।
यहाँ पे। नहीं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं यहाँ पे। आई होप आपको दिख रहा होगा कर्सर कहाँ पे है। कर्सर अभी यहाँ पे है और यहाँ पे हम डेट एंड टाइम पुट करना चाहते हैं। तब एडिट पे जाएंगे, सेलेक्ट डेट एंड टाइम, या आप F5 दबाइए या फिर डेट एंड टाइम। देख रहे हैं 11:42 AM 3/11/2021 आज की डेट, और ये सुबह का समय में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये डेट और टाइम यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। आप चाहें तो कहीं और भी इसको पुट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इस जगह पर। बस आपको एडिट पे क्लिक करना है, डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे कर्सर, यहाँ पे डेट और टाइम पुट हो गया। क्लियर, समझ में आया? यस। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए हम लोगों ने एडिट मेन्यू कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं फॉर्मेट मेन्यू में, नेक्स्ट वाला फॉर्मेट। फॉर्मेट में दो ऑप्शन है, एक है वर्ड रैप और दूसरा है फॉन्ट। तो चलिए देखते हैं। दिस मेन्यू अलाउ यू टू फॉर्मेट द टाइप टेक्स्ट। ये जो क्या करता है, ये हमें जो भी टेक्स्ट जो टाइप किया हुआ है उसको अलाउ करता है फॉर्मेट करने के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए। द ऑप्शन अवेलेबल इन फॉर्मेट मेन्यू आर, देखिए उसमें फॉर्मेट मेन्यू में ऑप्शन कौन कौन से हैं? वर्ड रैप एंड फॉन्ट। वर्ड रैप क्या है? This option allow you to break entire line of text into multiple lines. Follow these steps. देखिए वर्ड रैप क्या करता है, एक पूरी लाइन को मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। टाइप सम टेक्स्ट विदाउट प्रेसिंग इंटर की। आप कुछ टेक्स्ट टाइप कीजिए जिसमें आप इंटर की नहीं दबाएंगे। ऑन द फॉर्मेट मेन्यू क्लिक ऑन वर्ड रैप ऑप्शन। फॉर्मेट मेन्यू में वर्ड रैप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। It will break the entire single line into multiple line according to the width of the window. और जो विंडोज के विड्थ के अनुसार ये रैपिंग कर देगा। चलिए देखते हैं इसको करके। मैं अपनी विंडो को थोड़ी छोटी कर लेता हूं और मैं क्या करता हूं कि अच्छा मैं बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं मैं कर क्या रहा हूं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लिखा है, यहाँ पे सारे को एक एक लाइन में डाल दे रहा हूं मैं, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे कई सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। सारा कुछ लाइन में है। आप इसको वर्ड रैपिंग ऑप्शन यूज करेंगे। देखिए मैं इसको छोटा कर रहा हूं ताकि वर्ड रैप का सही तरीके से पता चल पाए। फॉर्मेट वर्ड रैप। देखिए अब देखिए कि आपका जैसा टेक्स्ट था, जैसा जैसा ये था, ये बॉक्स खुला था, जितना साइज में था उतने ही साइज के अंदर में सारा कंटेंट डाल दिया। तो इसका फायदा तब होता है जब आप छोटी विंडो में काम कर रहे होते हैं। देख रहे हैं जैसे ही हम इसको छोटा कर रहे हैं, यह रैपिंग करते जा रहा है। आपको सब कुछ उसी विंडो में दिखाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ चीज छिपा के रखेगा। देख रहे हैं जैसे ही मैं इसको बड़ा करते जा रहा हूं तो वो बड़ा फॉर्म में दिखा रहा है, और जैसे ही मैं इसको छोटा कर रहा हूं तो देखिए वो उसी टेक्स्ट को नीचे वाली लाइन में करके दिखा रहा है। मतलब हर चीज को दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम वर्ड रैप ना करें तो जो चीजें छोटी हैं, जो चीजें इधर साइड में लिखी हुई है, इधर साइड में, वो चीजें दिखाई नहीं देंगी। क्लियर, समझ में आया? तो ये वर्ड रैप का ऑप्शन, ये वर्ड रैप का फंक्शन है, इसको आप यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फॉन्ट। ये जो है ये ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। दिस ऑप्शन अलाउ यू टू चेंज द टाइप, स्टाइल एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट। ये ऑप्शन अलाउ करता है हमारे टेक्स्ट को टाइप को चेंज करने में, उसके स्टाइल को और उसके साइज को चेंज करने में। कैसे करते हैं? ऑन द फॉर्मेट मेन्यू क्लिक ऑन फॉन्ट ऑप्शन। फॉर्मेट मेन्यू में हमको फॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फॉन्ट बॉक्स विल अपीयर, एक फॉन्ट बॉक्स खुल जाएगा। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज, सेलेक्ट द फॉन्ट, स्टाइल, साइज एंड क्लिक ऑन ओके। आपको यहाँ पे फॉन्ट, स्टाइल और उसके साइज को सिलेक्ट करना है और ओके दबा देना है। जैसे ओके दबाएंगे, जो आप चेंज किए हैं वो सारी चेंजेस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं कैसे करेंगे। फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं इसको। फॉर्मेट में फॉन्ट पे क्लिक करते हैं,
फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए इसको करने से पहले आपको क्या करना होगा, जितना एरिया को आपको पे काम करना है उतने एरिया को सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे मैं यहां तक इस पेज पे डेट एंड टाइम को एडिट करना चाहता हूं, ठीक है, डिजाइन करना चाहता हूं, तो फॉर्मेट पे क्लिक किया मैंने, फॉर्मेट से मैंने फॉन्ट पे क्लिक किया। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डिजाइन है, जिस डिजाइन का आप फॉन्ट लेना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहां से आप उसके बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना चाहते हैं और यहां से आप उसके साइज को बढ़ा सकते हैं। तो अभी देखिए मैंने क्या किया है, एक ये वाला घुमा घुमा वाला फॉन्ट ले लिया है। इसके बाद मैंने बोल्ड को सेलेक्ट कर लिया है, बोल्ड ऑब्लिक, और साइज लिया है मैंने 48 और मैं ओके कर रहा हूं। जैसे ही मैं ओके करूंगा देखिए ये जो फॉन्ट का डिजाइन है वो चेंज हो जाएगा। सॉरी, ये पूरे पेज में ही चेंज करता है। तो क्लियर हो गए आप सभी को कि कैसे ये पूरे फॉन्ट का पूरे पेज के फॉन्ट को चेंज कर सकता है। जैसे देखिए मैं एक और कोई और फॉन्ट लेता हूं, ये वाला, और ओके करता हूं। देखिए सारा कुछ उसी फॉर्मेट में हो गया। क्लियर, आप सभी को समझ में आया? ओके नाउ व्यू मेन्यू, अब आगे देखते हैं व्यू मेन्यू में क्या है। सॉरी, व्यू मेन्यू, दिस मेन्यू अलाउ टू हाइड और शो द स्टेटस बार ऑफ विंडोज। व्यू में ये अलाउ करता है बहुत सारा चीज, जैसे कि स्टेटस बार को आप हाइड या शो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्यू। स्टेटस बार को आप हाइड या शो कर लिए। जैसे आप इसमें देखिए स्टेटस बार को हाइड करना चाहेंगे तो हाइड हो जाएगा और शो करना चाहेंगे तो शो हो जाएगा। स्टेटस बार आता कहां पे है? नीचे में, ये देख रहे हैं यहाँ पे लाइन कोलोन 100% विंडोज WTF8 कुछ लिखा हुआ है। ये वाला जो लाइन को आप हटाना चाहते हैं तो आप यहां से हटा सकते हैं। व्यू स्टेटस बार, देखिए अभी वो लाइन वाला नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा ना। और अब चाहें तो इसमें ओके करेंगे तो नीचे में आ जाएगा। इसके अलावा आप पेज को जूम करना चाहते हैं तो पेज जूम भी कर सकते हैं। जैसे जूम करेंगे, जूम इन, तो पेज जूम होते जाएगा। कई बार दबाएंगे, कंट्रोल या प्लस दबाएंगे तो भी जूम होगा, और कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो जूम आउट होगा, मतलब छोटा होते जाएगा। देखिए कंट्रोल माइनस दबा रहे हैं, छोटा हो रहा है, कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो बड़ा होगा। क्लियर? ओके, आप सभी को समझ में आया होगा। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। देखिए यहाँ पे हमारे सारे एक्सरसाइज खत्म हो गए हैं। तो आपके लिए होमवर्क है ये मैच द फॉलोइंग। आप इस मैच द फॉलोइंग को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो नाउ दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड बी सेफ। एक और बात, सारा जो क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स है, ये सारी चीजें मैंने आपको सेंड कर दी हैं। आपको मिल जाएंगी, और अगर नहीं मिली हैं तो मिल जाएंगी। तो जुड़े रहिए हमारे ग्रुप में और आपको सारा कंटेंट मिलता रहेगा। साथ ही साथ कुछ ही जल्द, बहुत जल्द आप लोग के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप इन सब वीडियोस को रिपीट करके देखिए ताकि आप क्लियरली समझ पाएं। बहुत सारी चीजें मैं एग्जाम खत्म होने के बाद आपको करवाऊंगा, ठीक है। So this is for all today students. So keep learning, keep studying and be safe. Have a great day. Thank you for watching.